विद हेल्पर्स और विदाउट हेल्पर्स अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज, नीट एंड क्लीन और मेंटेन करने की मिनट्स वाली टिप्स तो सारे यूट्यूबर्स और होम मेकर्स देते हैं। लेकिन क्या आप कभी किसी ऐसी होम मेकर से मिले हैं जो अच्छा खासा हैवी वेट ट्रेनिंग करने के बाद विदाउट हेल्पर मिनट्स में किस तरह से अपने घर को भी मैनेज और ऑर्गेनाइज करती है? अगर आप नहीं मिले तो मुझसे मिले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करे। तो आज के व्लॉग में ना आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के बाद, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जिम जाती हूँ और अच्छा खासा हैवी वर्कआउट करने के बाद मैं घर जाकर विदाउट हेल्पर किस तरह से आपको घर साफ़ करके दिखाऊंगी, वो मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कॉमेंट्स करते हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं जल्दी से मैसेज टाइप करें। हमने न्यूली ज्वाइन किया, मैं अपने प्यारे प्यारे सारे सब्सक्राइबर्स को ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो चलें जी, यहाँ से जनाब कहानी होती है शुरू। जब मैं घर जाती हूँ मैं सोच लेती हूँ मैंने क्या क्या करना है, मेरे माइंड में पहले ही लिस्ट बन जाती है। घर पे ना अच्छे खासे काम मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे वो चीज़ें लेनी होती हैं जो ख़त्म हुई होती हैं घर में। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कभी आलू ख़त्म हो जाते हैं, कभी कोई फ्रूट चाहिए होता है या कभी अंडे ख़त्म हो जाते हैं। तो बस वो उतरे चीज़ें ली और उसके बाद पहुँच गए घर। तो बस जनाब जैसे ही हम घर पहुँचे ना हमारी 1 मिनट क्लीनिंग टिप्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो होता ये है कि जब आपका बच्चों वाला घर होता है या बच्चों वाली गाड़ी होती है उसमें छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि कोई कैंडी या कोई रैपर अगर कभी किसी बच्चे ने गलती से रख दिया है या कोई पेंसिल केस रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अपनी हैबिट बना लेती हूँ मैं कि चाहे वाटर बॉटल्स हों चाहे कोई भी चीज़ हो, साथ ही वो रिमूव कर दी ताकि आपकी गाड़ी साफ़ रहे। नेक्स्ट, जब घर में एंटर हों तो हमेशा फुट मैट पे अपने शूज़ अच्छे से रब करें ताकि डस्ट बाहर रह जाए और घर के अंदर एंटर ना हो। जैसे ही घर में एंटर हुई मुझे याद आया मैंने तो अभी फ्रिज और फ्रीज़र को अच्छे से साफ़ करना है और मैंने जो अपना सामान है वो हमारा जो नीचे इन लॉज में हमारा मेन डीप फ्रीज़र है वहाँ पर रख दिया था। तो बस जी उसको पकड़ा और बॉटल्स भी पकड़ी, गाड़ी का जो सामान था, जो वेजिटेबल्स थी वो सारी हाथों में पकड़ी। जिम करने का यही फ़ायदा होता है ना, आप आराम से अपनी चीज़ों को उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, हेल्पर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, किसी को आवाज़ नहीं देनी पड़ती, अपने सारे कामों को खुद करते हैं। वैसे भी अपने सारे कामों को खुद ही करना चाहिए। मेरी आदत है मैं हमेशा बच्चों के लंच बॉक्सेस रात को ही वॉश करके अच्छे से रख लेती हूँ, सुबह तक बहुत ज़्यादा आसानी होती है मुझे। फ्रूट्स जो मैं लाती हूँ साथ ही मैं उसको वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ। डीप क्लीनिंग जब मैं करती हूँ तो फिर मैं एक दफ़ा ही शुरू हो जाती हूँ, चाहे वो हमारा स्टोव हो या वो माइक्रोवेव के ऊपर रखने वाले या किचन में रखने वाले ऑर्गेनाइज़र्स हों। अच्छे से उनको साफ़ किया और उसके बाद एक एक करके चीज़ें उसमें अच्छे से रखी और उसके बाद जो जिस चीज़ की जहाँ जगह है वहीं पर रख दी। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर आप एक हफ़्ते में 2 घंटे लगा लें ऑल्टरनेट डेज़ पे और इन टिप्स को फॉलो कर लें तो लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। उसके बाद जनाब हमेशा मैं ग्लास क्लीनर लेकर जो एलईडीज़ होती हैं, जो शीशे होते हैं, उनको साफ़ कर देती हूँ और फिर एक डस्टर लेकर उसको ऑल्टरनेट डेज़ पे उसकी डस्टिंग करती रहती हूँ ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। नेक्स्ट हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि हम जब भी घर आएँ जूते उसको प्रॉपर उनकी जो प्लेस है, जो जॉगर्स की प्लेस है, और अगर वो फैंसी जूते हैं उनको कवर करके रैप करके बॉक्सेस में डाल के अपनी अलमारियों में रखें। इम्पॉर्टेंट काम जो मेरा इंतज़ार कर रहा था ना घर आकर वो फ्रिज और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग था। आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रिज, मेरा ख्याल है 8 साल हो गए हैं इसको, लेकिन ये आप इसकी कंडीशन देख लें, ये बिल्कुल साफ़ लगता है। और इसको मुझे हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगे थे इसकी जो ये इसकी एक्सटेंशंस हैं उनको साफ़ करने में, और उसको 1 by 1 मैंने लगा दिया। अभी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ जो नीचे से सामान मैं ऊपर लेकर आई उसका मैंने क्या किया। अभी आप ये देख लें कि मैं हमेशा जूते अच्छे से ऑर्गेनाइज, ज़्यादातर मैं जॉगर्स पहनती हूँ, मैं कंफर्टेबल होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जॉगर्स पहनना। डिफरेंट कलेक्शन है मेरे पास जॉगर्स की। बाकी जो फैंसी जूते हैं वो आपने देखा होगा ग्रूमिंग टिप्स में जब मैं शेयर करती हूँ तो ओकेजनली मैं पहन लेती हूँ। यहाँ पर जनाब जो सामान मैं नीचे से लेकर आई हूँ उसमें ये डिफरेंट चीज़ें हैं। शामी कबाब का सारा मेरा स्टॉक था, क्योंकि हमारे फ्रीज़र में ना अक्सर बर्फ़ जम जाती है और उसको हमें साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं टाइम टू टाइम उसको साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन उससे पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, क्योंकि भूखे रह के अभी मैं आई थी घर और अगर आते साथ ही मैं इन कामों में शुरू हो जाती ना तो ट्रस्ट मी आपका शुगर लेवल
काफ़ी डाउन हो जाता है, आपको भूख लगती है, आपसे कोई काम नहीं होता, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो काम करें, ब्रेक लें। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपने व्लॉग में भी यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ। उसके बाद जनाब नाश्ता हो गया, बेड शीट्स बना ली, देखा थोड़ी बहुत अगर बर्फ़ है अभी फ्रीज़र में तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया कि ओके ओके भाई अभी वेट करो, अभी मैं भी ज़रा थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। खैर यहाँ पर कमरे में बेड शीट सीधी की, बेड बना लें अच्छे से, और उसके बाद आप चले जाएं वापस किचन में, थोड़ी देर बैठ भी जाएं, सांस ले लें, सुकून करें। फिर जनाब आप किचन में गए और उसके बाद फिर शुरू हो गए। यहाँ पर वो हमारा 20-20-20 रूल काम आएगा। मैंने आपको बताया था ना, आपने अगर ब्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। 20 मिनट्स रेस्ट, 20 मिनट्स काम, फिर 20 मिनट जो है वो फिर से रेस्ट, क्योंकि इस तरह के जब आपने काम करने होते हैं विदाउट हेल्पर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हेल्पर्स के साथ ना ट्रस्ट मी ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। आपने उनको कहा ये करो, उन्होंने ये कर लिया होता है। फिर जब आप जाते हैं आपने अपनी रिंग लाइट सेट करनी है, आपने कपड़ा पकड़ना है और इस तरह से आपने साफ़ करके दिखा देना और शूट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर आपसे मैं ऑफ द स्क्रीन बताऊँ क्या हो रहा था। यहाँ पे काम हो रहे थे, कैमरा बंद भी होता है तो मैं काम कर रही होती हूँ। इसी वजह से मैं आप सब लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि हमेशा ख़ुद को टफ़ टाइम दें थोड़ा सा। हमारी जो बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है ना, हमारी बड़ी ज़बरदस्त मशीन इंसान अल्लाह ताला ने बनाई है। हमने अभी अपने आप को हल्का लिया होता है। हमें बहुत कैपेसिटी होती है, हमें बहुत कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये सारे कामों को जब हम खुद करते हैं ना, असल मज़ा तब आता है। तो यहाँ पर जनाब इनको मैंने साफ़ कर लिया। जो मैं नीचे से अपने मेरे शामी कबाब वगैरह थे उनको मैंने ज़िप्लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दिया। यहाँ पर जितनी चीज़ें थी उनको मैं रख दूँगी। वैसे मेरी ये आदत है कि जब भी फ्रिज थोड़ा हल्का होता है ना, चीज़ें उसमें कम होती हैं, मैं उसको साथ ही साफ़ कर देती हूँ। जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना तो फिर मैं बंद नहीं करती हूँ फ्रिज और फ्रीज़र को, मेरी आदत है। और हमारा माशाल्लाह किसी ने कमेंट किया था, बड़ा अजीब सा कमेंट लगा था, आज किचन ये है, आज फॉइल लगी हुई है, नीचे बड़ा किचन था ऊपर छोटा। तो देखिए मेरी बात सुने, माशाल्लाह मेरे इन लॉज हैं, यहाँ पर एक मास्टर किचन है काफ़ी बड़ा जो कि नीचे है, डीप फ्रीज़र्स भी हैं, फ्रिज भी हैं। मेरा जहाँ दिल चाहता है मैं चली जाती हूँ, मेरा जहाँ दिल चाहता है मैं जिस भाभी से बातें करती हूँ, मेरा जहाँ दिल चाहता है मैं वहाँ पकाती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं फ़ॉइल चढ़ा देती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं फ़ॉइल लगा देती हूँ। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मेरा दिल करता है मैं वही करती हूँ। मैं बड़ी, वो कहते हैं ना कि बड़ी मस्त मलंग टाइप ब्लॉगर हूँ जो मेरा दिल करता है ना मैं बस वही करती हूँ। तो खैर यहाँ पर जनाब बातों बातों में हमारा फ्रीज़र साफ़ हो गया है और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नया हो गया, कोई इसमें नहीं है, क्योंकि इसको टाइम टू टाइम मैं साफ़ करती रहती हूँ। और इसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर रखने वाली थी हम रख लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। अब जब मैं घर एंटर हुई थी तो मेरे लिस्ट में 3 to 1 जो मैंने आपको रूल बताया था ना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले, उसके बाद जो लेस इम्पॉर्टेंट काम है वो दूसरे नंबर पर, और फिर जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो तीसरे नंबर पर। तो हमारा टॉप हायरार्की में जो टॉप पे काम था वो फ्रीज़र और फ्रिज की डीप क्लीनिंग था, जो हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया है। अब आ जाते हैं छोटे छोटे काम जो कि हमने मिनट्स वाले करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि बस ये मैंने लास्ट व्लॉग में धोया था अच्छे से सर्फ के साथ। अब मैंने सिर्फ इसके ऊपर ये जो डस्टर है इसको ऐसे ऐसे करके साफ़ कर लेना है। ये माशाल्लाह एक तो हाइट है, ऊपर से आराम से जिस भी जगह आपने लगाना हो इसको आप लगा सकते हैं। इसकी खुद भी थोड़ा इजी टू यूज़ होता है। इसको आप इसको आराम से, जब क्योंकि इसमें माइक्रो फाइबर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे धागे लगे हुए हैं, ये आराम से डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर रख लेते हैं और फिर जो है आराम से हर चीज़ साफ़ हो जाती है। वहाँ पर जो रूम फ्रेगरेंस के लिए ऊपर मैंने वो लगाया हुआ है उसको साफ़ किया। जो मेरे ड्रेसिंग टेबल के बल्ब्स हैं उसको साफ़ किया। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने ये ड्रेसिंग टेबल का सेट कहाँ से बनवाया है। तो ये लाहौर फर्नीचर सिटी के नाम से, जहाँ से डक्की भाई ने अपना फ़र्नीचर बनवाया ना, वहाँ से ये मैंने बनवाया था और ये माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। तो बस मुझे दिल था मेरा कि मैं वैनिटी बनवाऊँ, लेकिन उसको साफ़ भी करना होता है। तो यहाँ पर मेरी ये हैबिट है हमेशा कि मैं इसको गंदा ही नहीं होने देती। मेरी आदत है मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। ऑर्गेनाइजर्स रखे मैं परफ्यूम के, इनको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से ग्लास क्लीनर के साथ साफ़ किया था, लेकिन अभी ये इतने गंदे नहीं हैं। तो बस इसके ऊपर आराम से आपने बस कपड़ा फेर दिया या वो डस्टर कर दिया तो बस डस्ट रिमूव हो जाती, दैट्स इट। बाकी ये साफ़ ही है। और इस तरह से ईच बल्ब को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि बहुत ही मेरा दिल ही नहीं करता शीशा देखने का जब तक चीज़ें साफ़ ना हो। तो इस तरह से होता है कि आपने चीज़ों की ऑनरशिप लेनी होती है। ये काम मैं तो अपनी हेल्पर से भी नहीं करवाती। अगर कभी हमारी आंटी, आप लोगों को पता है ना, हमारे घर लगी नहीं है, हफ्ते में 2-3 दिन बस वो आती हैं और सिर्फ फर्श का काम करती हैं। मैंने कभी भी उनको नहीं कहा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मतलब मेरा दिल ही नहीं मानता। जैसे आप काम मुझे करना जितना अच्छा लगता है और जितना हैवी वर्कआउट करने के बाद काम करने का मज़ा आता ना,
गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना चाय पीने का भी मज़ा नहीं आता। चाय से याद आया, मैं आपको बताती हूँ, मीनवाइल मैं अपने कपड़े बच्चों के अलग, अपने अलग, घर पहनने वाले अलग, सारे जो है वो रख रही हूँ। और इस तरह से जब आप कपड़ों को रखते हैं तो बड़े अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ दानेदार चाय। अब मैं रूम में बैठी होती हूँ, अक्सर एक बंदी है, मुझे नहीं पता मोहल्ले में हमारे नेबर्स में कहाँ वो बनाती है चाय, किचन से खुशबू आती है कोई ऐसी, मैं कहती हूँ वो तेज़ खुशबू होती है चाय की कि वो ना सोए पे बंदे को उठा दे। अब मैं वो पत्ती ढूंढ रही हूँ कि वो पत्ती कौन सी है। मैं यूज़ करती हूँ दानेदार, लेकिन उसकी वो खुशबू नहीं है। लिप्टन भी मैं यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन वो भी वो चीज़ नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सी है। मैं छोटे छोटे डब्बे लेके आई हूँ जाकर पत्ती के, और अब मैं सारी वो 1 बाय 1 ट्राई करूँगी और देखूँगी कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो खैर यहाँ पर बातों में हमारे कपड़े, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे ब्लॉग्स जो है ना वो बहुत ही, वैसे ही आप लोग कहते हैं कि आप कहाँ से आ गई हैं आपके ब्लॉग्स देखने के बाद हमारा दिल ही नहीं करता कहीं और जाने का। तो देखें, बस अल्लाह ताला का करम है, हर इंसान जो है ना वो दूसरे से डिफरेंट है। तो ये यहाँ पर हमारे ना छोटे छोटे काफ़ी काम सिमट गए हैं। हमारा 3 to 1 जो हमारे कामों की लिस्ट थी वो पूरी हो गई है। मिनट्स वाले काम भी हो गया है और हैवी काम भी हमारा हो गया है। बाकी स्टोव क्लीन हो गया, हमारे फ्रूट्स हमने रख दिए, हमारी डस्टिंग हो गई, हमारी घर की ओवरऑल लुक नीट हो गई है। अकेले हमने किया है, बड़ी अच्छी बात है, ख़ुद को क्रेडिट दें, ट्रीट दें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अब आप ज़रा मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल की तरफ आ जाएँ, क्योंकि मैंने आज बहुत ही मास्टरपीस शेयर करना है आप लोगों के साथ। यमुना जैदी का वायरल ड्रेस, ये पोल्का डॉट्स वाला मैंने रिक्रिएट किया है। इसकी कितनी कॉस्ट आई, कैसे किया है, ये जल्दी से जानने के लिए इस कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में वीडियो लिंक है, उस पर क्लिक करें और चैनल देखें और एंजॉय करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।